राज्य स्तरीय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य एवं अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष सुरेश भट्ट ने कहा कि राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को और विकसित करने के लिए सरकार इस क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित कर रही है। अब तक हुए निवेशकों के सम्मेलन के बाद अपेक्षित परिणाम सामने आए हैं। बड़ी संख्या में निवेशकों ने स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश के लिए राज्य सरकार के साथ करार किए हैं। इन निवेशों से राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत होंगी। शुक्रवार को एक रेस्टोरेंट में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दायित्वधारी सुरेश भट्ट ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में हेल्थ टूरिज्म के विकास का भी प्रयास कर रही है। उत्तराखंड में इस क्षेत्र के विकास की कई संभावनाएं हैं। इसके लिए अवस्थापना ढांचे को मजबूत करते हुए निवेशकों को आकर्षित करने के रोडमैप पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बाहरी निवेश के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है। अब तक राज्य सरकार ने कई निवेशकों के साथ MOU साइन किए हैं। हेल्थ सेक्टर में बड़ी संख्या में निवेश के लिए MOU हुए हैं। उन्होंने कहा कि इससे राज्य का हेल्थ सेक्टर और मजबूत होगा, जनता को अधिक स्वास्थ्य सेवाएं और सुविधाएं मिलेंगी। रोजगार सृजन के साथ ही राज्य की आर्थिकी भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। इन जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ राज्य के अंतिम छोर और व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए वह भरपूर प्रयास कर रहे हैं। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट, जिला मीडिया प्रभारी भुवन भट्ट, जिला मंत्री विनीत अग्रवाल, मंडल अध्यक्ष राजेंद्र नेगी, कुमाऊं मीडिया प्रभारी चंदन बिष्ट, नवीन भट्ट आदि मौजूद रहे। मुझे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और अनुश्रवण परिषद का उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद आज आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। जिस प्रकार से ये दायित्व मुझे दिया है उसके लिए सबसे पहले मैं अपने प्रदेश नेतृत्व का और केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूँ। उत्तराखंड के हर एक नागरिक का स्वास्थ्य ये ठीक रहे और हर एक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया हों, ये सरकार की प्राथमिकता है। सरकार केंद्र की और प्रदेश की दोनों सरकारों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में हर नागरिक का स्वास्थ्य उत्तम रहे, इसके लिए अनेक प्रकार की योजनाएं चल रही हैं। हमारी बच्चे के जन्म लेने से लेकर वृद्धावस्था तक जो अलग अलग यानी बाल अवस्था है, किशोर अवस्था है से लेकर वृद्धावस्था तक उसके स्वास्थ्य की पूरी चिंता हो, इसके लिए लगातार सरकार ने अनेक योजनाएं चलाई हैं। उन सभी जो जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार की ओर से चल रही हैं, उन सारी योजनाओं को सुगम और सरल बनाते हुए आम लोगों तक सर्वसुलभ स्वास्थ्य की सेवाएं हों, इसके लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये कड़ी के रूप में काम करता है। मैं इस कड़ी के रूप में अपने आप को शामिल करते हुए इसको और गति मिले, उत्तराखंड में किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव लोगों को न झेलना पड़े, इसके लिए मैं लगातार प्रयास करूंगा और अपनी पूरी योग्यता और क्षमता के साथ इसके लिए काम करूंगा। हमको माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर एक ऐसी स्वास्थ्य की योजना लागू की कि इस देश का गरीब आदमी जो कई बार पैसे के अभाव में बीमार पड़ने पर स्वयं या अपने परिजन को हॉस्पिटल नहीं ले जाता था कि इस डर के कारण कि हॉस्पिटल ले जाने के कारण उस हॉस्पिटल का खर्चा कौन उठाएगा, हॉस्पिटल का खर्चा हम कैसे उठा सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने उस देश के गरीब आदमी की उस भावनाओं को समझते हुए एक योजना आरंभ की, आयुष्मान भारत योजना। देश के गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का इलाज ये सरकार कराएगी, ये योजना प्रारंभ की और इस योजना के लागू होने से पूरे देश भर में करोड़ों लोगों को इसका लाभ मिला है। उत्तराखंड के अंदर भी लाखों लोगों को इसका लाभ मिल चुका है और अनेक प्रकार से चूंकि योजना लागू हुई है तो जो योजना आगे बढ़ती है तो उसमें कुछ न कुछ जो कमियां दिखाई देती हैं उसका समाधान भी सरकार बार बार निकालती है। अगर
उसमें कुछ ऐसी कमियां दिखाई देंगी, आप लोगों के माध्यम से अगर कुछ ऐसे सुझाव आएंगे तो उन सुझावों को जोड़ते हुए उसको और अच्छा अपग्रेड करने का काम हम जरूर करेंगे। हमारा पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण, भौगोलिक विषमता होने के कारण आवागमन की एक समस्या रहती है, लेकिन उस भौगोलिक विषम परिस्थिति में भी लोगों का स्वास्थ्य कैसे बचाया जाए, लोगों को कैसे उत्तम सुविधाएं दी जाएं, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हमारी इमरजेंसी सेवा, हमारी एम्बुलेंसेस, हमारी 108 सेवा ये अच्छे से काम करे, इसके लिए लगातार प्रयास होते हैं, काम भी कर रही है, लेकिन कई बार उसमें कुछ खामियां भी नजर आती हैं। उन खामियों को दूर करते हुए और उसको दुरुस्त करने का काम करेंगे। स्थान स्थान पर विशेषकर प्रसव के समय महिलाओं को दूरस्थ न जाना पड़े, उनको नजदीकी स्थानों पर इसकी सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। पश्चिमी